नमस्कार, वेलकम टू सक्षम आईएएस। सक्षम आईएएस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी के मेंस के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन और डिस्कशन कर रहे हैं। अभी हम 63rd बीपीएससी के स्टैटिक्स प्रॉब्लम का डिस्कशन करेंगे। और चूंकि स्टैटिक्स के बारे में बताना सबको पता ही होगा, और जिनको नहीं पता है 36 मार्क्स का 2 क्वेश्चन हमको सॉल्व करना रहता है। टोटल 72 मार्क्स का होता है और 300 के पेपर में ये 72 मार्क्स बहुत ही क्रूशियल होता है, क्योंकि अगर आप सही सही बनाते हैं तो आपको 72 मार्क्स मिल जाएगा। अनलाइक कि आप दूसरे सेक्शन में जहाँ पे आप पेपर लिखिएगा और उसमें मार्किंग अलग तरीके से होता है। तो ये 72 मार्क्स जो है आपके रैंक और आपके सिलेक्शन के चांसेस को ड्रेस्टिकली इफेक्ट करता है, और इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। ये हमारा 63rd बीपीएससी के स्टैटिक्स पार्ट का प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम नंबर 12 है। अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है या कुछ भी है, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। तो ये मेरा प्रॉब्लम है, और हमारा मोडस ऑपरेंडी या मोड ऑफ ऑपरेशन यही होगा कि हम लोग हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन लिखा रहेगा, और मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में ही बोलूँगा। लिखने का बाय एंड लार्ज इंग्लिश में रहेगा। और स्टैटिक्स या कोई भी मैथमेटिक्स वाले पार्ट में जहाँ तक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इंग्लिश और हिंदी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जैसे कॉन्वीनियंट है वैसे आप लिखिए, लेकिन कंसेप्ट दोनों का सेम ही होता है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है, और इसमें हमको 3 चीज, पॉपुलेशन, मेल फीमेल पॉपुलेशन दिया हुआ है, और ये सिंपल एक ग्राफ दिया हुआ है। इस ग्राफ और हमारा जो ये पॉपुलेशन साइज है वो 1000 में है। पॉपुलेशन साइज कहिए मेल फीमेल का, और नंबर ऑफ कार होगा। ठीक है, और ये ईयर दिया हुआ, और इससे हमको इस पे बेस्ड बहुत सारा अलग अलग टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि इस ग्राफ से एक टेबल बना लेते हैं। तो टेबल बनाने से हमको एक मोटा मोटी आइडिया मिल जाएगा कि क्या चल रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस पेज में हम टेबल बनाते हैं, और ये पॉपुलेशन ये इस तरफ है, और ये ईयर जो है वो नीचे की तरफ है। अगर हम 2011 में देखें, ये ट्रायंगुलर शेप जो है वो फीमेल पॉपुलेशन है। अगर हम नीचे से करें तो इधर, और अगर हम मेल पॉपुलेशन से काउंट करें तो ऊपर से नीचे की तरफ। ये 50,000 है, तो हम यहां पे लिख लेते हैं 50,000। नंबर ऑफ कार्स कितना था? 30,000। इसमें फीमेल पॉपुलेशन कितना था? 15,000। 2012 में अगर देखें तो 70,000 था मेल पॉपुलेशन। नंबर ऑफ कास्ट कितना था? 50,000। आप बिना टेबल बनाए भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन टेबल बनाने से हमको बहुत सारा चीज विजुअलाइज हो जाएगा, और बार बार हम ग्राफ से ही अगर डेटा पिक करते हैं तो उसमें गलती होने का भी चांस ज्यादा रहता है। वैसे ये सिंपल ग्राफ है और हम लोग डायरेक्टली डेटा को पिक कर सकते हैं, लेकिन जब कम्प्लेक्सिटी बढ़ेगा, जब ग्राफ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, उसमें बहुत सारा डेटा रहेगा, उस केस में टेबल बनाना हमारे लिए एडवांटेजियस होता है। तो हम हमेशा रेकमेंड करेंगे कि टेबल जरूर बनाइए। जब भी ग्राफ दिया हो या कोई भी चीज़ हो, आप टेबुलेट कीजिएगा, तो बहुत सारा चीज़ आपको खुद ही दिखने लगेगा और गलती होने का चांस घट जाएगा। और फुल मार्क्स पाने के लिए ये सब चीज़ करना एडवांटेजियस होता है। ठीक है, तो इसमें फीमेल का पॉपुलेशन कितना था? 30,000 था, तो हम लिख लिए 30,000। इसको थोड़ा सा, अब 2013 में देखते हैं 80,000 मेल पॉपुलेशन है। या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एक बार पूरे मेल पॉपुलेशन को लिख लेते हैं। 80,000 2013, 2014 में कितना है? 85, तो लिख लिए 85,000। 2015 में कितना है? 95, तो हम लिख लिए 95,000। और 2016 में कितना है? 2016 में कितना है? 1,00,000, यानी 100,000। इसी तरीके से नंबर ऑफ कार्स का अगर देखें तो 2013 में नंबर ऑफ कार्स कितना था? 60,000, तो हम यहां लिख लिए 60,000। इसमें 2014 में कितना कार था? ये लाइन हो गया 75,000।
2015 में कार कितना था, अभी भी उतना ही था, 75,000। और 2016 में नंबर ऑफ कार था 90,000। अब फीमेल पॉपुलेशन सबसे नीचे वाले ट्रायंगुलर शेप वाला जो हमारा ग्राफ है उसमें है, तो हम उसका लेंगे। पहला जो था वो कितना था, 15,000, उसके बाद 30,000, उसके बाद 2013 में 40,000, उसके बाद 2014 में 60,000, 2015 में 70,000 और 2016 में 85,000। ये 80 और 90 के बीच है, 85,000। तो ये हमारा टेबल हो गया और इससे हमको एक मोटा मोटी आइडिया मिल गया कि किस तरह का पॉपुलेशन है और किस तरह का कार है। और इस प्रॉब्लम में हम लोग को बाय एंड लार्ज यही देखना है कि फीमेल और मेल कितना कार यूज कर रहे हैं, किस साल कितना कर रहे हैं, मेल फीमेल का रेशियो क्या है, यही सब प्रॉब्लम है। तो हम लोग देखते हैं। इन द ईयर 2014, if the female used 30% of the cars, then what is the per capita used of car? per capita का मतलब होता है कि टोटल नंबर ऑफ कार, अब जिसके लिए बोला गया है, यूज्ड बाय फीमेल्स और डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन ऑफ फीमेल। ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ फीमेल। इसमें अगर किसी को अगर कंफ्यूजन हो तो आप पर कैपिटा इनकम के बारे में सोच सकते हैं। पर कैपिटा इनकम बहुत ही इजीली नोन है। और पर कैपिटा इनकम क्या होता है, इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। जैसे अगर कंट्री का, पूरे कंट्री का पर कैपिटा इनकम पूछा जाए तो पूरे कंट्री का जो हमारा जीडीपी होगा डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन जो कंट्री का होगा, तो वो हमारा पर कैपिटा इनकम कहलाता है। यहां पर कैपिटा कार यूजेज, अगर कार यूजेज सिर्फ अगर टोटल पॉपुलेशन का बोलता है तो हम टोटल पॉपुलेशन डालते हैं, लेकिन यहां पे बोल रहा है पर कैपिटा कार यूज्ड बाय फीमेल्स बोल रहा है, तो हम टोटल नंबर ऑफ कार यूज्ड बाय फीमेल लिखेंगे और डिवाइडेड बाय ये। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा साइड में देख लेते हैं। नंबर 2014 में टोटल कार कितना यूज हो रहा था, 2014 में टोटल कार यूज हो रहा था 75,000। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं और हम सबसे पहले लिख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ कार्स यूज्ड इन 2014। अब ये हम नंबर ऑफ कार्स बोले, हम मेल फीमेल नहीं बोले, तो हमारा टोटल नंबर कितना है, 75,000 है, 75,000। अगर इसका 30% अगर महिलाओं ने यूज किया है तो नंबर ऑफ, इसमें हिंदी इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं है, चूंकि हम इंग्लिश में लिखने का आदत है तो हम इंग्लिश में लिख रहे हैं। नंबर ऑफ कार्स यूज्ड इन 2014 बाय फीमेल। प्रॉब्लम हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ 30% कार यूज करा गया है, तो 30/100 गुने टोटल जितना कार था हमारा वो हम डाल देंगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 1 2 0 पहले से और 7 21 1 22,500 कार जो है वो महिला यूज कर रही है इस पर्टिकुलर ईयर में। अब हमसे पूछ रहा है कि पर कैपिटा कार यूज्ड इस ईयर में कितना हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, पर कैपिटा यूज ऑफ कार्स बाय फीमेल, इसको हम लिख देंगे क्या, नंबर ऑफ कार यूज्ड बाय फीमेल डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन ऑफ फीमेल। ये सब लिखना जरूरी है, क्योंकि अगर आप ये नहीं लिखिएगा तो देखिए एग्जामिनर को आप जितना सोचने के लिए मजबूर कीजिएगा आपका नंबर उतना घटेगा। तो एग्जामिनर को पेपर क्वेश्चन पे आंसर शीट देखने के बाद उसको ज्यादा दिमाग लगाना नहीं, पर उसको लगे कि हाँ ये पूछा गया है और ये क्लियर कट लिखा हुआ है, वो नहीं, जितना उसके दिमाग पे जोर कम पड़ेगा उतना मार्क्स आपको ज्यादा मिलेगा। और बिना किसी डाउट के हमारा पर्पस एग्जाम में अच्छा नंबर लाना है।
कंसेप्ट वगैरह तो ऑब्वियस बात है। कहीं इसका रीज़न इस यही सब चीज़ का ध्यान नहीं रखने के कारण बहुत सारे लोग सुनते होइएगा कि अरे वो तो उसका तो मैथ बहुत अच्छा है, और वो उसके बावजूद इसका स्टार्ट में या पेपर GS1 में नंबर मार्क्स अच्छा नहीं आया। उसका रीजन यही है कि आप अज्यूम कर लेते हैं कि ये सब तो बहुत इजी है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ काउस कितना है, फीमेल कितना यूज कर रही है, 22,500, और फीमेल का पॉपुलेशन 2014 में कितना था, ये हमारे पास है 60,000। तो ये हो गया 60,000, इसके 2 जीरो से कैंसिल, और 15 का स्क्वायर होता है 225, तो 15 से अगर डिवाइड करें तो 15/40, इसको हम अगर 5 से करें तो 3, और इसको करें तो 8, यानी कि 3/8, या इसको अगर हम डेसिमल में लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं 0.3/8, 378, ठीक है, 0.375, सॉरी। तो ये हमारा हो गया आंसर। आप इसको 3/8 भी छोड़ सकते हैं, और एक से कम है इसका मतलब कि हर एक महिला के पास कार नहीं है। 8 महिलाओं में से 3 महिला के पास ही कार है, तो ये पर कैपिटा, ये कहने का मतलब ये हुआ। और हमारा स्टैट देने का मोटो भी यही है कि जब आपका सिलेक्शन हो जाए, जब आप ब्यूरोक्रेसी में आइए, जब आप गवर्नमेंट के पार्ट बनते हैं, तो आप चीज़ों को ग्राफ्स या इसको समझ के आप एक कंक्लूजन ले पाए कि अच्छा यहाँ पे 8 में से 3 महिला ही कार चलाती हैं, या 8 में से एक सर्टेन नंबर में से एक सर्टेन खास नंबर तक ही इनके इतने के पास ही मोबाइल फोन है, इतने के पास ही इंटरनेट कनेक्शन है, इतने महिलाओं के पास बैंक अकाउंट है। तो ये सब चीज हम जान पाए, इसीलिए हमसे ये पूछा जा रहा है, ठीक है। अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। इस प्रॉब्लम में हम लोग देखते हैं, व्हाट इज द एवरेज परसेंटेज इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्स ओवर द पीरियड इन इतना। एक चीज हम बताते हैं, खासकर अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो ये ध्यान रखिए, जब भी आपको कंफ्यूजन हो कि इसके इंग्लिश में अगर कि क्या कहना चाह रहा है, तो आप हिंदी वाला पढ़िए, और हिंदी वाला हमेशा सही रहेगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और आप हिंदी वाले को पढ़िएगा तो आप जो समझिएगा वही चीज आपको आंसर करना है। कई बार स्टार्ट में इंग्लिश वाले पार्ट को पढ़ के अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो आप गलत चीज पे चले जाइएगा। जैसे इसको दो तरीके से परसीव करा जा सकता है। एक परसीव ये करा जा सकता है कि 2016 से 2020 तक के पीरियड में परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ, लेकिन यहां पे एवरेज परसेंटेज इंक्रीज इस पीरियड के दौरान बता रहा है। यहां पे दौरान ले ही लिखा है हिंदी में, लेकिन ये 2016 से 11 से 16 तक में एवरेज इंक्रीज कितना परसेंट का हुआ है। तो बेसिकली हमको क्या करना है कि हर एक साल का परसेंटेज इंक्रीज निकालना है और उसका एवरेज निकालना है। तो हम क्या करते हैं कि एक छोटा सा यहां पे टेबल बनाते हैं, एक ईयर लिखते हैं और यहां पे लिखते हैं नंबर ऑफ कार्स, और इस टेबल को हम लोग यहां पे 2011, 2012, 2013, 2014, 2000, थोड़ा सा इसको क्लोज कर देते हैं, बहुत बड़ा बड़ा हो गया। 2012, 2013, 2014, 2015 और 2016। अब देखिए, नंबर ऑफ कार्स अगर हर एक साल का हम लिख लें, 2011 में कितना था, 30,000 था, 12 में कितना था, 50,000 था, 13 में कितना था, 60,000 था, 14 में कितना था, 75,000 था, 15 में कितना था, 75,000 था, 16 में कितना था, 90,000 था। तो
अब देखिए इसमें हम अगर परसेंटेज इंक्रीज अगर यहीं पे निकाले, परसेंटेज इंक्रीज, तो देखिए क्या होता है। अगर हम दो, ये तो हमारा बेस ईयर है तो इसमें तो हम इसको छोड़ देते हैं। 2011 से 12 के दौरान कितना इंक्रीज हुआ, 20,000 का इंक्रीमेंट हुआ, और हमारा बेस कितना था, 30,000 था, इंटू 100। तो ये हो गया, ये कैंसिल, ये कैंसिल, यानी कि 200/3% का इंक्रीज हुआ। अगर हम इसमें देखें तो 50,000 से 60,000 का हुआ, तो 10,000 का इंक्रीमेंट, और हमारा बेस कितना था, 50,000 का था, और इसको 100 से गुना कर दिए, ये हो गया 520%, ये हो जाएगा 66%। ठीक है। इसमें अगर देखें तो ये 15,000 का इंक्रीमेंट हुआ और बेस हमारा था 60,000, इंटू, तो ये कितना हो जाएगा, 4, इससे कट करेंगे तो ये हो जाएगा 25, यानी कि 25%। अब इसके बाद अगर देखें, ये हमारा इस ईयर यहां से यहां आने में था, ये यहां से यहां आने में था, ये यहां से यहां आने में था। इसमें देखें तो ये पहले 75 था, अभी भी 75 है, तो इसमें 0 का इंक्रीमेंट हुआ, तो हम आगे कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक है। तो इसके बाद इसमें देखें तो 15,000 का इंक्रीमेंट हुआ और बेस था हमारा 75,000 का, यानी कि पिछले साल कितना कार का नंबर था, तो 75,000, तो इंटू 100, इसको कट करेंगे तो 5 हो जाएगा, यानी इसको 20 हो जाएगा 5 से कट करने पे, यानी कि 20%। तो हमारा जो एवरेज परसेंटेज इंक्रीज कितना हो जाएगा, टोटल हमारा इंक्रीमेंट कितना हुआ, ये 1 2 3 4, ये 0 भी हमारा आंसर ही है, 0%, और 5, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसमें, 66.66 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 0 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 5। इसको अगर जोड़ के और हम अगर से कैलकुलेटर का यूज ही कर ले तो क्या हो जाएगा, 66.66 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 0 को करने की जरूरत नहीं, प्लस 20 इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय 5, यानी कि 131.66 डिवाइडेड बाई 5, जिससे हमारा आंसर आता है 26.332% एवरेज इंक्रीज। ये इंक्रीज अलग है 2011 से अगर डायरेक्टली जंप करे 16 में, और उसमें कार में कितना परसेंटेज का इंक्रीज हुआ, लेकिन ये हमसे एवरेज परसेंटेज इंक्रीज पूछ रहा है ओवर द पीरियड ऑफ 11 से 16। ठीक है। तो ये सिंपल सा प्रॉब्लम है, लेकिन हमको थोड़ा सा सही तरीके से अप्रोच करना है। फाइंड द ईयर इन विच रेशियो ऑफ मेल्स टू दैट ऑफ फीमेल वॉज हाइएस्ट। तो इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमारा जो पहला टेबल था हम उससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन वहां पे चूंकि हम उसको कैलकुलेट नहीं करे हैं तो हम यहां पे ही करते हैं। ठीक है। मेल पॉपुलेशन और इधर फीमेल पॉपुलेशन, और हम इसमें रेशियो यहां पे लिखते हैं। ठीक है। इधर लिख लेते हैं ईयर 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 और 2016। देखिए अब हम क्या करते हैं, मेल पॉपुलेशन एक बार पूरा लिख लेते हैं। तो मेल पॉपुलेशन 11 में कितना था, 50,000। पूरा 0 अगर नहीं लिखना चाहे तो हम इन 1000 लिख सकते हैं, और वो लिखना ठीक होगा, इन थाउजेंड्स। इसको भी लिख लेते हैं इन, देख रहे ऐसे भी लिख सकते हैं, इन
कॉमा देके 000, इसका मतलब हुआ इन थाउजेंड, ठीक है, इन थाउजेंड। ये 50, ये 50 है, इसके बाद ये 70 है, इसके बाद 13 में क्या है, सबसे ऊपर वाला बॉक्स 80 है, उसके बाद 85 है, उसके बाद 95 है, और उसके बाद 100 है। लाइकवाइज हम मतलब उसी तरीके से हम लोग फीमेल का पॉपुलेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले 15 है, उसके बाद 30 है, 15 के बाद 15 के बाद 30 है, 30 के बाद 40 है, 40 के बाद 60 है, और 60 के बाद 70 है, 70 के बाद 85 है। अगर हम रेशियो निकालें तो मेल इज टू फीमेल 50 अपॉन, हम एग्जैक्ट निकाले या ना निकाले उससे कोई मतलब नहीं है, 3 पॉइंट समथिंग है। अगर हम एग्जैक्ट निकाल भी लें तो 15 3 जा 45 और 50, तो फिर से ये 3 आते रहेगा, ठीक है। इसके बाद इसको देखें तो ये 7 अपॉन 3, 3 2 जा 6, 2.33। इसका देखें तो ये सिंपली 2 हो जाएगा। इसका देखें तो 85 अपॉन 60, कुछ भी हो 2 से कम है। 95 अपॉन 70, ये भी 2 से कम है। आप इसको डेसिमल में निकाल सकते हैं, लेकिन हम इसको नहीं निकालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा 60 का दोगुना 120 होना चाहिए था ऊपर में, तब जाके 2 होगा। हमारे पास 2 ऑलरेडी है, और प्रॉब्लम में हमसे पूछ रहा है हाईएस्ट। आप अगर एग्जाम में लिखना चाहें तो आप एग्जाम में लिख सकते हैं, इज इक्वल टू निकाल दीजिए। अगर हम कैलकुलेटर का यूज करना चाहें तो हम इसका अगर निकालें 85 डिवाइडेड बाई 60, 1 ये है 1.4166, ये है 95 डिवाइडेड बाई 70, 1.3714, और अगर 100 को 85 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 85, ये हो जाएगा 1.7647। आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो हमारा पहला है मेल इज टू फीमेल का रेशियो जो है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे है, और ये ईयर कौन सा है, 2011। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम टेबल हाईएस्ट रेशियो ऑफ मेल, फ्रॉम टेबल रेशियो ऑफ males to that of females was highest in 2011। ये हमारा हो गया आंसर। तो एकदम फेयरली सिंपल चीज है, हम उसको बस रीड करना है और उसको आंसर करना है। If in 2012 60% of car used by male, then what is the percentage of male and female who used car in 2012? बहुत ही सिंपल है। 2012 में मेल और फीमेल कार कितना यूज करी, तो सबसे पहले कार का नंबर निकाल लेते हैं। कार का नंबर ऑफ कार्स इन 2012 इज इक्वल टू 2012 में टोटल नंबर ऑफ कार कितना था, 50,000 था। 50,000 कार में से 60% मेल यूज करा है, तो हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ कार्स यूज्ड बाय मेल्स, ब्रैकेट में लिख लेते हैं, इन 2012 इज इक्वल टू, प्रॉब्लम में दिया हुआ है हमारा 60%, तो 60/100 अगुने 50,000। इसके 2 जीरो से इसके 2 जीरो को कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा 30,000। तो 30,000 कार जो है मेल यूज करता है, तो जो रिमेनिंग कार होगा वो फीमेल यूज करेगी। तो हम लिखेंगे क्या, नंबर ऑफ कार्स यूज्ड बाय
फीमेल्स इन 2012, 21 नहीं, अरे बार बार ये 21 क्यों लिखा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, 50,000 में से 30,000 को आप घटा लीजिए, क्योंकि वही दोनों मिलकर सारा कार यूज करेंगी, तो 20,000 कार यूज कर रही है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मेल्स एंड फीमेल यूज्ड कार। बहुत ही सिंपल है, हम अगले पेज पे चलते हैं। नंबर ऑफ मेल्स यूज्ड कार्स इन 2012 जो था वो हमारे पास 30,000 था, और नंबर ऑफ मेल्स इन 2000 कितना है, 2000 में मेल का पॉपुलेशन कितना, 2012 में मेल का पॉपुलेशन कितना था, 70,000 था। तो हमारा नंबर ऑफ मेल्स इन 2012 जो था वो था 70,000। तो रिक्वायर्ड परसेंटेज, हम इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड परसेंटेज इज इक्वल टू 30,000 डिवाइडेड बाय 70,000 गुने 100। ये कट गया तो हो गया 300/7। इसको 7 7 चौक 28, 2 पर 20, 7 दूनी 14 और 60, 7 8 56, 40, 7 5 35, ऑलमोस्ट इतना परसेंट जो है मेल, यानी 42% मेल जो है वो कार यूज करा 2012 में। अब हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ फीमेल्स यूज्ड कार इन 2012 हमको पता है ये 20,000 है, और नंबर ऑफ फीमेल कितना था, नंबर ऑफ फीमेल्स इन 2012 कितना था, पीछे वाले टेबल को देख लें ग्राफ को। 2012 में टोटल 30,000 फीमेल का पॉपुलेशन था, तो हम बस उस पॉपुलेशन को यहां लिख देंगे 30,000। तो हमारा रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या हो जाएगा, परसेंटेज मतलब कि कितने 100 में से कितने महिलाओं ने कार्ड चढ़ा, बेसिकली यही पूछना चाह रहा है। 20,000 डिवाइडेड बाई 30,000, एक कॉमा है, इस पे नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, लिख दीजिएगा तो भी कोई गुनाह नहीं है। बस ध्यान रखना है कि इसको कोई दूसरा नंबर नहीं समझ लेना है, ये कॉमा थोड़ा टेर कर, हाँ, इंटू 100, तो ये कैंसिल 200/3 जो कि होता है 66.66%। हम देखिए इसका फायदा क्या है, सो देखिए, दिखने से लग रहा था कि 20,000 कार महिला चढ़ रही है और 30,000 कार पुरुष चढ़ रहे हैं, इसका मतलब कि मेल ज्यादा कार चढ़ रहे हैं। लेकिन जब परसेंटेज हम निकाले तो पता चला कि 42% मेल चढ़ रहा है और 66% महिला चढ़ रही है कार। इसका मतलब कि परसेंटेज वाइज जो है फीमेल जो है उनके पास ज्यादा, फीमेल के पास कार है चढ़ने के लिए। तो ये चीज हमको निकल के आता है, और हम प्रॉब्लम हमसे यही चाहता है कि हम इससे डेसिफर कर पाए, इसको डिकोड कर पाए कि जो हमारा डेटा दिया हुआ है उसमें क्या क्या डेटा छुपा हुआ है, आप इससे क्या क्या अनुमान लगा सकते हैं, क्या क्या बता सकते हैं कि किस तरह का सोसाइटी है, किस इसका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, सोशल स्टेटस क्या है। तो ये सारा चीज डेटा के अंदर छुपा हुआ है, और इसीलिए डेटा इंटरप्रिटेशन जो है आजकल जो लोग MBA वगैरह में जाते हैं वहां तो होता ही है, BPSC वगैरह में जो है इस चीज को इंक्लूड करा गया है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये प्रॉब्लम क्या कहता है, इन विच ईयर रेशियो ऑफ मेल पॉपुलेशन टू द नंबर ऑफ कार इन द सिटी वाज लोएस्ट। इन विच ईयर रेशियो ऑफ मेल पॉपुलेशन टू द नंबर ऑफ कार्स। एकदम फेयरली सिंपल है। अब क्या कीजिए, एक ईयर का टेबल बनाइए, और जो पहले पूछा उसको हम पहले लिखते हैं रेशियो में। तो मेल पॉपुलेशन, नंबर ऑफ कार्स और रेशियो। अब देखिए वैसे तो ये सारे का यूनिट सेम है, हम यहां पे इन 1000 ही लिख देते हैं क्योंकि हमको रेशियो पूछ रहा है। एब्सोल्यूट नंबर जब पूछेगा तो हम यूनिट वगैरह को इंक्लूड कर लेंगे प्रेफरेबली,
लेकिन अगर रेशियो वगैरह पूछ रहा है तो यूनिट नहीं इंक्लूड करेंगे। उसका एडवांटेज है, एडवांटेज ये है कि हमको ये 3 जीरो हर एक नंबर में नहीं लिखना पड़ेगा, हमारा टाइम बचेगा और उस टाइम को हम दूसरी जगह पे इन्वेस्ट करेंगे, और हमको हमारे रिजल्ट में कोई अंतर नहीं आएगा, ना ही एग्जामिनर को बुरा लगेगा। ठीक है, तो हम इसी फॉर्मेट में इसको लिख लेते हैं, इन 000 यानी इन थाउजेंड्स। और कार यूनिट अगर अलग होता उस केस में हम एब्सोल्यूट लिखना पड़ता है, क्योंकि एक ही टेबल में हम अलग अलग अगर यूनिट अगर लिखेंगे तो कंफ्यूजन होगा, और कंफ्यूजन होगा तो दिक्कत हो सकता है, गलती भी होगा, एग्जामिनर भी इरिटेट होगा। ठीक है, तो ईयर नंबर है हमारा 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 और 2016। मेल पॉपुलेशन यहां से शुरू करते हैं तो 50,000, अब चूंकि यूनिट में लिखा हुआ तो हम सिर्फ 50 लिखेंगे। फीमेल मेल पॉपुलेशन 12 में कितना था, 70, तो 70,000, 1000 यहां लिखा हुआ इसलिए हम सिर्फ 70 लिख रहे हैं। यहाँ पे 80, इसको सर्कल ही कर देते हैं ताकि थोड़ा सा पिन पॉइंट करने में, इसका 80। 2014 में कितना था, 85 था। 2015 में कितना था, 95 था। एक दो बार टेबल जब लिखिएगा तो आपको डेटा दिमाग में इंटरनलाइज होने लगेगा, आपको लगने लगेगा कि हाँ डेटा हमको पता है। कार का नंबर क्या है, कार का नंबर है पहले साल 30,000, यानी कि 1000 पहले लिखा हुआ ऊपर में, इसलिए हम सिर्फ 30 लिखेंगे। दूसरे में क्या लिखा हुआ है, 50,000। तीसरे में क्या लिखा हुआ है, 60,000। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, 75। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, फिर से 75। और इसके बाद ये जो नंबर है वो हमारा 90 है, तो हम यहां लिख देंगे 90। ठीक है, अब आराम से इसमें करना कुछ नहीं, हम सीधा कैलकुलेटर को यूज करेंगे और कैलकुलेटर से रेशियो हमसे पूछ रहा है 50/30, तो 5 डिवाइडेड बाई 3 क्या हो जाएगा, 1.66, 1.666 रेकरिंग आएगा। इसके बाद 70 डिवाइडेड बाई 50, 7/5 यानी 1.4। 80 डिवाइडेड बाई 60 यानी कि 4/3 यानी कि 1.33, ये रेकरिंग इसमें भी आ जाएगा। 85 डिवाइडेड बाई 75, 85 डिवाइडेड बाई 75 अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 1.133। इसके बाद अगर 95 डिवाइडेड बाई 75 करते हैं तो क्या हो जाएगा, 95 डिवाइडेड बाई 75, 1.266। अब 100 डिवाइडेड बाई 90 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई 90 हो जाएगा 1.1111 रेकरिंग आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम पूरे में देखें तो हम क्या पाते हैं, हम पाते हैं कि पहला वाला जो है क्या पूछ रहे हैं, रेशियो ऑफ मेल पॉपुलेशन टू द नंबर ऑफ कार्स इन द सिटी वाज लोएस्ट पूछ रहा है। इसमें कौन सा मतलब मेल डिवाइडेड बाय कार लोएस्ट कब रहा है, अगर हाईएस्ट पूछता तो ये होता, और लोएस्ट पूछ रहा है तो ऑब्वियसली 1.11 जो है सबसे छोटा है, यानी 2016। तो रिक्वायर्ड ईयर जो है, या हम ऐसे लिख भी सकते हैं कि द ईयर इन विच रेशियो ऑफ मेल पॉपुलेशन, हम लिख सकते हैं इसको, अगले ही पेज पे लिख देते हैं, द ईयर इन विच रेशियो ऑफ मेल population to the number of cars to the number of cars was lowest in 2016। अगर रेशियो पूछेगा तो रेशियो क्या है हमारा, रेशियो है 1.1111। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक कार के लिए कितने आदमी अवेलेबल थे, एक कार के लिए 1.1, यानी कि कार कम था आदमी ज्यादा था। अगर ये रेशियो 1 से कम होता तो हम कहते कि कार ज्यादा है और आदमी कम है। ठीक है, तो यही सब है, और इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है, 6 है, सॉरी
छः मार्क्स का सारा प्रॉब्लम है, तो 6 प्रॉब्लम है, वो 5वां प्रॉब्लम था। विथ व्हाट परसेंटेज द नंबर ऑफ कार्स इन द सिटी वॉज इंक्रीज्ड फ्रॉम इतना टू इतना। नंबर ऑफ कार्स इन द सिटी वॉज इंक्रीज्ड 2000 इतना से इतना तक शहर में कारों की संख्या में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई। देखिए पिछले वाले केस में पूछा था एवरेज परसेंटेज ड्यूरिंग द पीरियड 2011 टू 16, और यहां पे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द विथ व्हाट परसेंट नंबर ऑफ कार्स इन सिटी वॉज इंक्रीज्ड 2011 से 16 तक में शहरों में कारों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो देखिए इसका सिंपल सा नंबर ऑफ कार्स हम 2000 इतना में निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ कार्स इन 2011 इज इक्वल टू 2011 में कार कितना है, 2011 में कार है 30,000, और नंबर ऑफ कार्स इन 2016, यहां पे 2016 में कितना कार है, 90,000 है। इतना से इतना तक में कारों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो अगर परसेंटेज इंक्रीज हमको पूछे इससे यहां तक में परसेंटेज इंक्रीज, तो हम क्या लिखेंगे, इंक्रीज कितना का हुआ 60,000 का, बेस हमारा कितना था 30,000, पहले 30,000 था, 30,000 से 90,000 हो गया तो 90,000 माइनस 30,000 और इंटू 100, इससे कटेंगे तो 2, यानी कि 200% का इंक्रीमेंट हुआ कार के नंबर में 2000 इतना से इतना तक में। ठीक है, एक प्रॉब्लम हमसे पीछे इसी तरह का पूछा गया था, उसमें पूछा गया था एवरेज परसेंटेज इंक्रीज, और उसमें हम लोग क्या करे थे कि पर ईयर कितना इंक्रीमेंट हुआ था वो निकाले थे और उसका एवरेज निकाल लिए थे। यहां वो चीज नहीं है, यहां पे 2011 से 16 तक में कितना इंक्रीमेंट हुआ है, तो 2011 में जो नंबर था वो लिए, 2016 में जो नंबर था वो लिए, और उसका हम परसेंटेज इंक्रीज निकाले और 200% इंक्रीज हुआ, यानी कि जितना 100%, यानी कि 100% इंक्रीज का मतलब 2 गुना होता है, 200% इंक्रीज का मतलब 3 गुना होता है, 300% इंक्रीज का मतलब 4 गुना होता है। देखिए 3 गुना है ये नंबर, इसका मतलब 200% सही है, और ये हमारा फाइनल आंसर है। तो इसी के साथ वीडियो ये समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम लोग अगले प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, और अभी जो 68th का मेंस आने वाला है उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सारे जल्द ही मतलब एक आध वीक में सारा जो स्टैट का प्रॉब्लम है उसको डिस्कशन हो जाएगा। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू अगेन।